जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी एस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग गुणा नहीं कर पाते हैं और गुणा करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें गुणा करने का बेसिक तरीका बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा और इन दो एग्जाम्पल को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमें 3 से गुणा करना है। किसको देना है 3 से गुणा? मतलब 2 है, ऊपर है, 6 है, 3 है, 4 है, इन पूरी संख्या को हमें 3 से गुणा करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हम इधर से गुणा करना प्रारंभ करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले इधर की संख्या देखेंगे। वो कौन सी है? 2 है ना। अब यहाँ पर 3 है, तो जितनी यहाँ पर जो संख्या होती है इसका पहाड़ा उतनी बार पढ़ना होता है हमें। तो यहाँ पर 2 है तो 3 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना होगा। अब आप लोगों को पहाड़ा तो आते ही होंगे। अगर आप लोगों को पहाड़ा नहीं आते तो आप हमारे चैनल पर जाकर के पहाड़ा सीखिएगा पहले, फिर आप लोग गुणा सीखिएगा, क्योंकि बिना पहाड़े के गुणा आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा ना। अब 6 हो जाएगा तो 6 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब बढ़ेंगे दूसरी संख्या की तरफ। अब क्या है दूसरी संख्या? यहाँ पर 6 है, तो 3 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18। अब 18 किस तरीके से लिखते हैं हम लोग? 18 लिखते हैं हम लोग इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से 18 लिखते हैं ना। अब 18 के 18 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और 2 संख्या हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। तो 18 के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8, और हासिल जो 1 बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर अगली संख्या 3 है। अब 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 3 बार। चलो पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 9 आ गया। अब 9 में एक और हम लोग जोड़ेंगे। 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 को किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से। तो 10 का क्या लिखेंगे? 10 के 10 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 10 का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 0। आप कितनी संख्या बची? 1, तो हम इसको भी अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे? अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 4 है। तो पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। 12 में और 1 इसमें से हासिल हुई तो बचा है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। अब 13 के 13 इसलिए पूरी संख्या लिख देंगे यहाँ पर 13 के 13, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। जब इसके आगे कोई संख्या नहीं बचती तो वहाँ पर हम पूरी की पूरी संख्या लिख देते हैं। तो 13 0 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब हम 5 का पहाड़ा सबसे पहले 6 बार पढ़ेंगे, क्योंकि पहली संख्या कौन सी है? यहाँ पर है 6 है। तो 5 का पहाड़ा चलो पढ़ लेते हैं। आपको पहाड़ा आना चाहिए तभी आप इस तरीके के सवालों को कर पाएंगे। तो 6 पंचे मतलब क्या है? 5 छक्का 30। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 30। तो 30 का क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। तो 0 हमने यहाँ पर लिख लिया। कितने बचे हासिल? हासिल यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बचे, तो 3 हमने यहाँ पर हासिल लिख लिए। अब क्या करेंगे? अब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। तो 5 सत्ते 35। अब 35 में हम लोग ये 3 हासिल जोड़ेंगे, तो 35 3 कितने हो जाएंगे? 38। तो 38 के हम लोग कितने लिखेंगे यहाँ पर? 8। हासिल कितने बच्चे? 3। तो 3 हमने हासिल यहाँ पर लिखे ही रखे हमने। ठीक है, इस तरीके से आप लोग हासिल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो पढ़ते हैं 5 दूनी 10। और 10 और 3 इसमें से हासिल भी तो बचे हैं, तो 10 3 13। 13 के कितने लिखेंगे यहाँ पर? 3 लिखेंगे। हासिल कितना बचा है? 1। तो 1 हमने यहाँ पर हासिल लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। चलो पढ़ लेते हैं। तो 5 पचे 25, 25 हो गया। और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 25 और 1 कितना हो? 26। अब 26 के 26 पूरी संख्या हम ऐसे ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? आपको मैंने बता रखा है कि इसके आगे जब कोई संख्या नहीं बचती तो वहाँ पर हम पूरी की पूरी संख्या लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे? अब 6 से इस पूरी संख्या को हम लोग गुणा करेंगे। आप लोग समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन 2 एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब 6, तो हम सबसे पहले 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं 6 तिया कितना होता है? 18। अब 18 के हम लोग यहाँ पर कितने लिखेंगे? 18 के हम लोग 8 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 18 हम लोग किस तरीके से लिखते हैं आप लोगों को पता हो कि इस तरीके से हम लोग 18 लिखते हैं। तो 18 के 8 हमने यहाँ पर लिख दिया, और एक जो हासिल बचा है वो हमारे पास हासिल बचा है। ठीक है, इसको हम लोग अगली संख्या में जोड़ेंगे, जैसे कि हमने इसमें जोड़ा है। अब क्या करें? अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 6 चौक 24। 24 में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाए? 24 1
25, तो 25 के कितने लिखेंगे 5, हासिल कितने बचे 2, तो हासिल इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं किनारे, ठीक है, याद रखने के लिए। अब क्या करेंगे, अब 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो पढ़ते हैं 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा। 30 में ये 2 हासिल बचे थे ना, 30 और 2 कितने हो जाएंगे 32, तो 32 के कितने लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, हासिल कितने बचेंगे हमारे पास 3, तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 6 छंग 36, 36 और 3 कितने हो जाएंगे 39। आप 39 के 39 पूरी संख्या लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास 39,258 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर, इसको भी समझ लीजिएगा जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें। देखिएगा, सबसे पहले क्या है यहाँ पर 4, तो 8 का पढ़ा हम लोग 4 बार पढ़ते हैं, तो 8 चक्कू 32, 32 के कितने लिखेंगे यहाँ पर 2, हासिल कितने बचेंगे 3, 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब 8 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, चलो पढ़ते हैं। 8 दूनी 16, 16 3 19, 19 के कितने लिखेंगे 9, हासिल कितना बचेगा 1, ठीक है, इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब 8 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो पढ़ते हैं 8 पंचे 40, 40 और 1 41, 41 का कितना लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, हासिल कितने बचेंगे 4 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब 8 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 8 28 64 और 4 कितने हो जाएंगे 64 4 68 हो जाएंगे, 68 के 68। अब हम लोग पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, तो हमने 68 के 68 यहाँ पर पूरी संख्या लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये चारों के चारों एग्जाम्पल समझ में मतलब कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ भी गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।